ठीक है। सो अगेन गाइज वेलकम टू डे 6 ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा आज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ओके ऑफ स्टॉक्स। गाइज देखो, फंडामेंटल्स के बाद में मैं फिर से आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर से हम लोग चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कल की तरह। ठीक है, आदित्य आऊंगा ना, वो टॉपिक पे आऊंगा मैं अभी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, होल्ड योर हॉर्सेस आदित्य। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग हमारा आज का दिन। ठीक है, 1 मिनट दे दो मुझे। नंबर 1 गाइस देखो, जब कभी भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ओके, दैट मीन्स क्या हो रहा है वहां पे, यू आर इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेस। ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और प्रोग्रेस वाले, थैंक यू, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, अभी गाइस देखो, पर्सनली मैं स्टॉक में जब इन्वेस्ट करता हूं या मैं किसी भी स्टॉक में काम करता हूं, ठीक है, मेरा एक खुद का चेकलिस्ट है, फंडा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं सारे स्टॉक्स के ऊपर काम नहीं करता हूं गाइस। ठीक है, एक मुझे बात बताओ, टुडे इन स्टॉक मार्केट देयर आर मोर देन 7,000 प्लस स्टॉक्स। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हम इन सब के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू ट्रैक देम, टू फाइंड आउट कि कौन सा स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है या कैसे चीजें काम करती हैं, ये सारी चीजें? हाँ, नहीं गाइस, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि राइट मेथड क्या है। ठीक है, अभी यहां पे आप लोग देखो गाइस, सेक्टर्स, सेक्टर्स कितने गिन चुन के 35 टू 45 सेक्टर्स है अपने पास। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ, सेक्टर्स के ऊपर एनालिसिस करना मेरे लिए इजी रहेगा या फिर 7,000 प्लस जो स्टॉक्स है उसके ऊपर मेरे लिए एनालिसिस करना इजी रहेगा? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग। हाँ, एवरीवन क्विकली, इट इज माय रिक्वेस्ट, सेक्टर्स के ऊपर, राइट? ओके, वेरी गुड। अभी गाइस मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो मेरे साथ अभी आएगा, मुझे हेल्प करेगा। आई नीड वन वॉलंटियर जो बात करे मेरे साथ में। कौन आना चाहेगा गाइस, बताओ मुझे। मैंने कल ही कहा था मुझे एक वॉलंटियर लगेगा। आई नीड वन वॉलंटियर, मैंने कहा था। रोहित, ठीक है, चलो आज मैं रोहित के साथ बात करता हूँ। अभी सबसे बात करूंगा मैं एक एक करके, डोंट वरी। ठीक है गाइस, सब लोग अपने माइक को बंद रखिएगा प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके, रोहित अपने माइक को आप अनम्यूट करोगे प्लीज? गुड इवनिंग सर। यस रोहित, वेरी गुड इवनिंग। तो रोहित, आप इंडिया के कौन से पार्ट से बात कर रहे हो मेरे साथ में? गुजरात राजकोट से। अरे एक नंबर भाई, मस्त मजा। हम लोग, मेरी बात सुनो अभी आप। हाँ सर। राजकोट में आपके आसपास कितने सारे पेट्रोल पंप्स हैं रोहित? 10-15 है 10-15 मेरे है? हिसाब से, ज्यादा है हाँ, वैसे हाँ, तो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे आप उसमें से 2-3 पेट्रोल पंप के नाम बताओगे आप मुझे जरा? इंडियन ऑयल, ओके, IOCL हो गया, ओके, इंडियन ऑयल, सॉरी, सेल, शेल हो गया, ओके, उसके बाद में रिलायंस, वो रिलायंस अब का, ये हो गया है अब। ओके, इसके अलावा और कौन सा है? HP का। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यस। और और BPCL भारत नहीं? पेट्रोलियम। हाँ भारत, यस। ठीक है, और और तो याद नहीं आ रहे। एक और है, एक और है, गुजरात में फेमस है, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात, आई नो। यस सर, वो तो बंद हो गया ना। आइशर, यस आइशर। यस हाँ। ठीक है, खाली ये एक कंपनी नहीं है इंडिया में, बाकी ये सारी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है। ठीक है, यस ओके हाँ रोहित, हाँ। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे कंपनी के पेट्रोल बिकते हैं? दिखते सबके, ट्रेंड में कौन चलता है वो मैटर करता है। राइट, राइट, इंपॉर्टेंट क्या है कि किसका ज्यादा बिकता है, राइट? अभी मुझे एक बात बताओ,
अगर मुझे ये चेक करना है कि किसका पेट्रोल ज्यादा बिकेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? कंपनी के सेल्स देखकर। ठीक, हाँ कंपनी के सेल्स हम देखेंगे, बट इसके अलावा एक और चीज मैं सबसे पहले चेक करूंगा ना। एनी गेसेस क्या करूंगा मैं? वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है नहीं है? सबसे पहले मैं चेक करूंगा पेट्रोकेमिकल का सेक्टर, रोहित। सेक्टर, हाँ सेक्टर के ऊपर भी बात चल रही है, हाँ। हाँ पलक मैम, आप बहुत आगे निकल गए, टर्नओवर पे चले गए आप तो यार, मैं तो अभी सेक्टर पे ही रुका हूँ मैम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेक्टर देखेंगे। ठीक है, अभी सेक्टर में हम क्या देखेंगे कि कौन सा स्टॉक का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस अगर मुझे मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगा किसी भी स्टॉक का, रोहित पता है? मैं परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा, एक सेकेंड ना गाइस। हाँ, मैं परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अच्छा, तो एक ये तो हो मार्केट गया, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? हाँ बताता हूं मैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सीधा सीधा लिंक है गाइस स्टॉक के प्राइस से। स्टॉक के प्राइस से मतलब अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा। स्टॉक का प्राइस कम हुआ तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हुआ। सो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे क्या बताता है कि कौन सी कंपनी का ग्रोथ की स्पेस में बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? यस। रोहित क्लियर हुआ आपको? यस यस। ठीक है रोहित, सर, इसकी, हाँ हाँ रोहित बोलो। वो जो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल रहे हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट, हाँ। हाँ। हाँ तो देखो, वो स्टॉक का प्राइस जितना वेरिएशन होगा उसके हिसाब से वो वेरिएशन आएगा। यस यस यस, इसका तो मैं एक रियल एग्जांपल अभी आप लोग को एनालिसिस ग्रुप में भेजूंगा एक दो दिन में आप लोगों को, ताकि आप समझ सको प्रॉपर प्रैक्टिकली। ठीक है। ओके, उसके बाद में आता है रोहित अपना, ये देखो ये वाला पैरामीटर, डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी, यस, कितना कर्जा है और कितना इक्विटी है हाँ, कंपनी। डेट टू इक्विटी मींस कंपनी ने कितना कर्जा लेके रखा है बाहर से। ठीक है, अभी अभी हम लोग सब लोग नए ट्रेडर है, हम लोग सब लोग नए इन्वेस्टर है। ठीक है, नॉर्मली अगर एक से कम है, नॉर्मली अगर एक से कम है इट्स वेल एंड गुड, बट हम कहते हैं अभी मैं नया ट्रेडर हूं ना, मैं चाहता हूं कि 0.50 के आसपास हो बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। हमको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। हाँ सॉरी। वो जो जितना वो डेट इक्विटी का हम ऐसे फिल्टर ऐसा करेंगे ना स्टॉक्स को, तो हमको अच्छा स्टॉक मिलने का चांस बहुत होता राइट, है। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। रोहित अभी आप अपने आप को म्यूट कर लो, मैं अभी किसी और से बात करना पसंद करूंगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। गाइस अभी कौन आना चाहेगा? एवरीवन हु इज नेक्स्ट? ओके पलक मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर बोलिए। ओके मैम, मैं डेट टू इक्विटी पे इतना फोकस क्यों किया? एनी गेसेस? एक कंपनी आगे जाके कितना प्रॉफिट कर पाएगा वो डिपेंड करता है कि वो कर्ज में तो नहीं है, और दूसरी चीज पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितना फंड्स बोले जो जिसको हम बोलते हैं कैपिटल है, कि वो आगे जाके अपना ग्रोथ कर पाए। मैम आपने रास्ता तो सही चुना, लेकिन आप मुझे बहुत लॉन्ग कट से लेके गए। मैं पैसे कैसे कमाऊंगा मुझे वो बताइए आप। अच्छा ओके। बताइए। ड्यू टू प्राइस चेंजेस। नो मैम, चलो मैं आंसर दे देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। मैम देखो, जितना डेट टू इक्विटी कम रहेगा उतना कंपनी का लायबिलिटी कम रहेगा। हम्म। ठीक है मैम, ये क्लियर है आपको? और जितना हाँ। लायबिलिटी कम रहेगा कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, यस। जितना ज्यादा प्रॉफिट में आएगा मैम, शेयर होल्डर्स के बीच में उतना ही तो पैसा बटेगा ना मैम। समझ में आ रहा है ओके। आपको मैं क्या बोल रहा हाँ। हूँ? मैं हाँ अभी, समझा। मुझे कंपनी के प्रॉफिट से मतलब नहीं है, एज अ शेयर होल्डर मुझे मतलब है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। ओके। समझ में आ रहा है मैम आपको? यू आर राइट, बट आपने बहुत घुमा फिरा के लेके गए आप मुझे। अच्छा ओके। हाँ, मेरा कंसर्न क्या है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो बॉस कंपनी मुझे कितना दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया बट वो जो कमाया हुआ प्रॉफिट का पैसा उधार चुकाने में जा रहा है। ओके अंडरस्टूड। क्लियर हो गया मैम आपको ये वाला पार्ट अभी? हाँ, हाँ समझा समझा। रेशियो
ओके, वेरी गुड मैम। इसके बाद है ना हमें एक और चेक करना होता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। आरओई मतलब क्या होता है मैम? कि कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने स्टॉक के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, दैट मीन्स मैम अगर एक मोटा मोटा अगर मैं बताऊं ना मैम, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैं एक रेंज देखो, नॉर्मली आपने आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे सब पे देखा रहेगा गाइस कि लोग बोलते हैं कि 15 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से ज्यादा होना चाहिए। एनी गेसेस गाइस, कभी कोई आया है ऐसे इंस्टाग्राम रील के बीच में आप लोगों के इंस्टाग्राम फीड पे? एनी गेसेस गाइस फंडामेंटल एनालिसिस को लेके? ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली, ऑल ऑफ यू। हाँ, विक्स विक्स बाद में देखेंगे हम लोग, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं क्या कहता हूं पता है गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी पलक मैम, हाँ बोलिए। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है पता है? अभी इमेजिन करो मैम, आपको कौन सा बिजनेस करना पसंद है? ड्रेस मटेरियल्स। ड्रेस मटेरियल्स, ओके चलो हम यहाँ पे खोल लेते हैं कंपनी का नाम पलक टेक्सटाइल्स। ओके, ओके। पलक टेक्सटाइल्स। ओके, अभी गाइस ध्यान देना है यहाँ पे, अभी पलक मैम की कंपनी लास्ट अभी शुरू हुई है लास्ट 2 साल से। ठीक है, फ्रॉम पास्ट 2 years शी इज इनटू बिजनेस। ठीक है, जब पलक मैम बिजनेस चालू कर रही थी, ठीक है, तो खुद 1 लाख रुपए लेके आए थे मैम। कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, और पलक मैम ने, ये इनका एसेट है, ठीक है गाइस, खुद का पैसा ना, इसके लिए पलक मैम ने बैंक से भी लोन उठाया 1 लाख का। तो भाई टोटल कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे मैम? 2 lakhs। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आपने खुद का पैसा और उधार का पैसा दोनों आपने बिजनेस में लगाया, और वो बिजनेस से आप ईयर ऑन ईयर 15% निकाल रहे हो, 15% का रिटर्न आप निकाल रहे हो। खुद का पैसा और जो उधार का पैसा लिया है मैम, वो दोनों पैसा लगा के आप ये 15% निकाल रहे हो। इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इन्वेस्टमेंट यूज करके कंपनी कितना बिजनेस लेके आ रही है। ओके ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छा। ओके। ठीक है मैम, ये क्लियर है आपको अभी? यस यस सर। ओके ग्रेट। चलो मैम अभी आप म्यूट हो जाइए, माइक को कर दीजिए म्यूट। आई मीन टू से, कौन आना चाहेगा अभी? हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट गाइस? अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। कोई नहीं बात करेगा अभी? राकेश? हेलो, गुड इवनिंग सर। यस यस, नाम बताइए प्लीज। माइसेल्फ अदोई। सॉरी? माइसेल्फ अदोई। अदोई, ओके। अदोई, ये FIIDII मैंने डे 1 पे कुछ पढ़ाया था, याद आ रहा है? इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वेरी गुड सर। ठीक है, अभी सर एक मुझे बात बताओ, अगर ये लोग किसी स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं तो स्टॉक भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा सर। तो हमें ये भी चेक करना जरूरी है ना कि हम जो स्टॉक में घुस रहे हैं, क्या ये लोग भी वहां पे घुस रहे हैं? यस सर। हाँ, ओके वेरी गुड। तो हमें इनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी देखना है कि कितना परसेंटेज का FII एंड DII का इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर आ रहा है। क्लियर है आपको भी ये वाला पार्ट? यस सर। यहाँ पे आप देखोगे ना सर,
सर म्यूट कर दीजिए ना एक मिनट, जब आप बात करें तब अपने आप को अनम्यूट कर लेना प्लीज। यहाँ पे बैंक्स, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे पेंशन हाउसेस, ये सारे लोग हैं यहाँ पे गाइस। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है, चलो ये वाला पार्ट भी क्लियर है। अजय आ जाओ फिर से। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, पलक मैम ने एक टेक्सटाइल कंपनी शुरू की है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, अभी पलक मैम की खुद की ओनरशिप, पलक मैम की खुद की ओनरशिप उस कंपनी में खाली 40% है। तो क्या आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? बताओ जरा मुझे। सर डिपेंड्स, एक बार देखना पड़ेगा कंपनी कैसे प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। बट एक बार स्टिल कंपनी मैं का जो फिर से पूछ रहा हूं सवाल, कंपनी का खुद का जो ओनर है उसकी सिर्फ 40% ओनरशिप है। नहीं सर, नहीं इन्वेस्ट करूंगा। आपने जो पहला वाला आंसर दिया ना, दैट वाज वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, एंड नॉर्मली सब लोग वही करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, ओनरशिप तो देखते हैं बट साथ में कंपनी के टेक्निकल्स भी देखते हैं। बट टेक्निकली इफ आई स्पीक, अगर कंपनी का खुद का ओनर अगर 40% से कम की ओनरशिप लेके बैठा है किसी कंपनी में, दैट मीन्स ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट बिजनेस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं पता है गाइस, आप लोग ऐसे बिजनेस ढूंढो एटलीस्ट जिसमें 50% से ज्यादा ओनर की ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक अभी आपको सर? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? अभी कौन आएगा बात करने के लिए? सर मैं। अभी बात करने के लिए गाइस, गाइस अभी कौन आएगा बात करने के लिए? सर फिर से आऊँ बात करने के लिए? एक सेकंड ना सर, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, 1 सेकंड ना। अरे नहीं भाई, ट्रेनिंग में हूँ मैं और मनमोहन भी साथ में आ रहे ट्रेनिंग खत्म करके। हाँ हाँ किए ना, बीना कर रही है। नहीं 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 नहीं, हम फरार और रोशन वाला केक लेके आ रहे हैं। अरे बहुत अच्छा केक है भैया। हाँ हाँ ओके ओके गाइस, सॉरी, हाँ मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है गाइस, अभी कौन आएगा बताओ? हेलो, हाँ यस सर, नाम बताइए आपका। राकेश। राकेश, ठीक है। राकेश जब आप बात करोगे तब आप अपने आप को म्यूट रखिए, बिकॉज थोड़ी सी आवाज ज्यादा आ रही है। ठीक है, जी। और आप शांति वाली जगह पे खड़े हो एक्चुअली। ठीक है राकेश, अभी मुझे बात बताओ, इमेजिन करो एक किराने का दुकान है, ठीक है जी। राकेश, एक किराने का दुकान है। अभी उस किराने की दुकान में जो भी आपको दिख रहा है, एसी है, टेबल है, जो भी उसमें अनाज भरा है, शक्कर भरा है, कोल्ड ड्रिंक्स भरा है, वो सब चीज को मैं कौन सा एसेट बोलूंगा मैं? जैसे कि वो एसी भरा है, ये उसके वो लाइबिलिटीज है वो। और जो किराने का जो सामान भरा है वो उसके मतलब एक दुकान का सामान है वो। गलत कितने गलत गलत, लाइबिलिटी कैसे हुआ? अपने वो उसके लिए वो लगाया है ना वो एसी को। सर एक बात बताओ, अगर मैंने एक फिक्स्ड दुकान एसेट खोला सर। है, ठीक है, मैंने एक दुकान खोला है, देखो कोई तो आंसर दे रहा है वहां पे, फिक्स्ड एसेट बोल रहा है कोई तो वहां पे। यस रोहित सर। ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वेश्चन पूछ लिया है राकेश जी मैंने आपको। सर सर वो तो देखो, जो अनाज वगैरह भरा है वो तो बेचने के लिए भरा है ना। हाँ हाँ मान लिया मैंने, बेचने के लिए भरा है, लेकिन फिर वो लाइबिलिटी कैसे हुआ? वो लाइबिलिटी नहीं है, एसी जो लगाया वो उसके लिए लाइबिलिटी, सो एसेट हुआ उसके लिए। कैसे लाइबिलिटी हुआ सर? एसी कैसे लाइबिलिटी हुआ? अभी वही सब से तो फिर आपने जो घर खरीदा है वो भी लाइबिलिटी हुआ फिर आपके लिए तो। हाँ हाँ बोल रहे हो? ठीक है, गलती आपकी नहीं है एसेट इसमें। एसेट एसेट हुआ, सॉरी। भाई समझ में आ रहा है सर? म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को प्लीज आप। एवरीवन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू, यस सर। एवरीवन अब समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। ठीक है, कभी भी अगर मैं देख रहा हूं ना यहाँ पे स्टॉक में, ये मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूं अभी, ठीक है,
करंट एसेट नॉन करंट एंड असेट। नॉन करंट एसेट। वेरी गुड सर। अभी गाइस इन दोनों में फर्क क्या है पता है? ये करंट एसेट विद इन 1 ईयर वाले हैं, विद इन 1 ईयर। नॉन करंट 1 ईयर से ज्यादा उसके पास हाँ, रहेगा। नॉन करंट 1 ईयर से ज्यादा वाला, ठीक है। नॉन करंट 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर। गाइस एक बात बताओ, अभी किसी भी कंपनी का जब आप करंट एसेट चेक करोगे ना, कैसे चेक करूंगा मैं? करंट एसेट को डिवाइड करूंगा मैं करंट लायबिलिटी को मैं डिवाइड करूंगा करंट एसेट से, और उसका आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए। उसका आंसर 1 आना चाहिए या 1 से ज्यादा आना चाहिए। समझो गाइस ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर 1 या 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स अगर 1 साल के अंदर कंपनी में कुछ भी होता है, कुछ भी, कंपनी में आग लग जाए, पानी भर जाए, कुछ भी हो जाए, सामान बिके ना बिके, कंपनी के पास उतना एसेट तो है कि बेच बाच के फिर से स्टेबलाइज हो सकती है। समझ में आया गाइस आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन रिप्लाई करो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ, इस रेशियो क्या बोलेंगे? करंट असेट अपॉन करंट सॉरी लायबिलिटी, सॉरी इस रेशियो को क्या बोलेंगे? सॉरी, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम? करंट एसेट को हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से। हाँ हाँ, वो तो समझ गया। इस रेशियो को बोलने का क्या है मतलब? उसका कुछ नेम होगा स्पेसिफिक? करंट, हाँ, उसको करंट रेशियो बोलते हैं हम लोग। अच्छा, थैंक यू सर। हम कहते हैं इसको करंट रेशियो। एवरीवन समझ में आया ना ये वाला पार्ट जो मैंने बोला? ये हमेशा 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। 1 या तो 1 से ज्यादा। क्लियर है सबको भी? एवरीवन चलो अभी थोड़ा सा ये एक बार मैप देखते हैं, ठीक है। अभी गाइस देखो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। जैसे मेरे पास जो मेरी शॉप है, मेरी खुद की है, वो फिक्स्ड एसेट है, मतलब वो सालों साल चलने वाला है, ठीक है। पहले मैं जो सालों साल चलने वाला है मैं उसको लिख लेता हूँ। एसी हो गया, मेरा फैन हो गया, मेरा फ्रिज हो गया, ठीक है, जो मेरा टेबल हो गया। सॉरी, हाँ फर्नीचर लिख देना सर टेबल मैंने ठीक है। इसके अलावा और क्या डाल सकता होगा इसमें यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में? बताओ। मशीनरी, यस, मान लो मैं तेल भी बेचता हूँ तो गानी का मशीन लगा के रखा है मैंने वहां पे, अच्छा वाला। मशीनरी हो गया। और क्या हो सकता है गाइस बताओ? फिक्स्ड एसेट में एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। दुकान क्या मेरी हवा में चलेगी? गोल्ड। अरे अच्छा, लैंड। गोल्ड कहाँ लैंड पे आएगा? नमन ने लिखा देखो, प्रॉपर्टी। लैंड लैंड। हाँ हाँ आ गया, प्रॉपर्टी में आ गया। स्टफ, फर्नीचर आ गया ना राकेश? ठीक है। चलो गाइस देखो, मैक्सिमम नहीं, ज्यादा नहीं, इतना ही चीजें हैं जो फिक्स्ड एसेट में आ गई। कैश इन बैंक वो करंट एसेट में आता है सर। कैश इन कैश होता है वो ब्लेजिंग प्रो। गाइस देखो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट तो नहीं हूं, ठीक है, बट जो भी थोड़ा बहुत सीखा हूं मैं अपनी सिस्टर से सीखा हूं। तो अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो प्लीज मुझे आप लोग सही कर देना। इट इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई किडनी, प्लीज, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी दुकान में जो उन्होंने अनाज बेचने के लिए रखा है, मैं उसको स्टफ नाम दे देता हूँ, ठीक है। जो अनाज है गाइस वो क्या है पता है? वो उनका करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि उनको बेचना, 1 साल के अंदर बेच के उसको कैश एंड कैश में कन्वर्ट करना है उनको। एवरीवन समझ में आ रहा है? दुकान के गल्ला बॉक्स में जो पैसा रखा है वो भी उसका क्या है? करंट एसेट है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे? हाँ, तो अभी अभी समझ में आ गया ना आप लोगों को करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है? बिजनेस के हिसाब से आप लोग देख लोगे ये वाला पार्ट, ठीक है। गाइस एक बाउंसर वाला क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों को? पलक मैम आंसर दोगे आप मुझे? हाँ सर पूछिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो क्या? पहले बताओ मुझे। नहीं, आर्ट्स की हूँ। चलो मैं भी आर्ट्स का ही स्टूडेंट हूँ मैम। इकोनॉमिक्स तो था हम सबको। यस, मैंने बीए इन इकोनॉमिक्स ही किया है। वाह वाह, कितना सीजीपीए था मैम? मेरा मेरा हाँ 9। चलो मुझसे तो ज्यादा ही थे, तो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। मैम बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो सारी चीजें हैं, वो बैंक के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? बैंक के अंदर जो पब्लिक द्वारा किया गया डिपॉजिट है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके बैंक को रिटर्न तो करना ही है।
उसके ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है, तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया। और बैंक्स हमें जो लोन देती है, कुछ भी प्रकार से बैंक जो पब्लिक को, मतलब पब्लिक जो कर्जा लेता है बैंक से किसी भी तरह का, वो बैंक के लिए अर्निंग सोर्स हो गया। मैम एक सच्ची बताओ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हूँ। आई रियली लाइक योर हिंदी मैम। ठीक है, चलो थैंक आगे यू बढ़ते। सर। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? एवरीवन ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आप ये सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है? आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाता है। समझो मेरी बात आप। मैं चीजों को इतने अच्छे से आपको बता के दूंगा, ट्रस्ट मी। वो ग्रुप के अंदर आप खाली 2 महीना मुझे दे दो गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप खुद इतने अच्छे से चीजों को एनालिसिस करोगे, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। आई एम टेलिंग यू दैट गाइस। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गाइस, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एवरीवन, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? होता है 4 क्वार्टर्स होते हैं। गाइस देखो, एज पर अपना इंडिया जो अपना देखो कि दो टाइप के ईयर होते हैं, ठीक है? एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, यूएस कौन सा ईयर फॉलो करता है अपने फाइनेंस के लिए? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है या कैलेंडर ईयर फॉलो करता है गाइस? बताइए जरा मुझे। एनी गेसेस? गूगल नहीं करता। कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, वेरी मैं गुड। कैलेंडर फॉलो करता है गाइस। हम यूएसए कैलेंडर फॉलो करता है, इंडिया अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। दोनों के पास 4-4 क्वार्टर्स है, ठीक है? तो गाइस एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो आप कंपनी का क्वार्टर एनालिसिस देखोगे, क्वार्टर एनालिसिस देखोगे। अभी क्वार्टर एनालिसिस में क्या होता है, कंपनी का पीएनएल को देखते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, ठीक है गाइस? सब कैलकुलेटेड है, ठीक है, सब कुछ। किसी दिन अगर आपको फ्री टाइम मिलेगा ना गाइस, एक सेशन रखेंगे हम लोग वहां पे, खाली हम बैलेंस शीट पढ़ के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हो, ऐसे ऐसे राज खुल के आते हैं ना गाइस। और उसमें से भी अगर आपको पढ़ने का आलस आता है ना गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चैट जीपीटी में वो फाइल अपडेट करो और बोलो प्लीज समराइज दिस फाइल फॉर मी एंड हेल्प मी विद द इंपॉर्टेंट आउटपुट। प्रॉपर पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीजें मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल आज आपको ये चीज भी, ठीक है? कंपनी के अर्निंग्स, ठीक है, हमें ये देखने होते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और बाकी ईयरली जो आता है वो तो अपना बैलेंस शीट होता है। गाइस 1 मिनट दे दो, हाँ खाली 1 मिनट दे दो मुझे प्लीज। हाँ सूरज बोलना। ट्रेनिंग खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, अभी चल, मतलब और 20 मिनट चलेगा अभी। और इंग्लिश वाला? नहीं, हिंदी वाला। ट्रेनिंग का टाइमिंग 7:30 का है ना, स्किल 7:30 to 8:30। ठीक है। बोल लो ब्रो, कुछ काम था बड़ी? नहीं, जाने का था ना उधर। हाँ, मैं मनमोहन भाई के साथ में निकल रहा हूँ। 20 मिनट बोल रहा हूँ, अभी लगे आप निकल रहा हूँ फिर। अरे मतलब मनमोहन भाई के साथ में निकलूंगा मैं, ये बोल रहा हूँ। हाँ, ट्रेनिंग खत्म करके ना। हाँ ब्रो, बाकी मेरी और वाइफ, लगेगा। मेरी वाइफ माही सब लोग पहुंच गए वहां पे, लेकिन सब लोग आ गए। हाँ यस। ठीक है। ओके, तो गाइस देखो, ईयरली जो आता है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है? ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, ठीक है? बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये चीजों का एक्सेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है? कंपनी के कॉन कॉल्स, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ये वाला पार्ट तो ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। अभी मैं इतने से पार्ट को पहले समराइज कर दूं गाइस, इतने से पार्ट को पहले समराइज कर दूं प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। यस, हाँ या ना बोलो मुझे। ठीक है, चलो सबसे पहले गाइस देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि हम अपना एनालिसिस कहां से स्टार्ट करेंगे? सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सेक्टर्स के बेसिस पे आपने क्या किया? स्टॉक को सिलेक्ट किया, फिर आप क्या करोगे? स्टॉक के फंडामेंटल को देखोगे। गाइस म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को। गाइस फंडामेंटल्स में हम क्या देखेंगे सबसे पहले? गाइस बताइए मुझे, फंडामेंटल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन,
कंपनी का हम देखेंगे सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखेंगे गाइस, डेट टू इक्विटी। इसके बाद में हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद में हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं FII-DII वाला पार्ट। उसके बाद में हम देखते हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, FII-DII वाला पार्ट। उसके बाद में हम देखते हैं प्रमोटर ओनरशिप। ठीक है, इतनी चीजें देखनी है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, डेट टू इक्विटी लिखा है ना मैंने। फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली में हम क्या देखेंगे, कंपनी का नेट रेवेन्यू। एक सेकेंड ना, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का ग्रॉस एंड नेट बिजनेस। ठीक है गाइस, एक चीज बता रहा हूं, अगर ये चीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से ज्यादा बढ़ रहा है ना गाइस, इट्स अ गुड, सही है। बैंक नहीं देता है उतना, कंपनियां देती हैं। मेक श्योर करो ऐसी कंपनी ढूंढो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% दे रही है। क्लियर है गाइस आप लोगों को अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी इसके अलावा एक और है करंट रेशियो। ठीक है, ये सारी चीजें, इतना ही है। एंड गाइस एक बात बताओ, मैं आपको ना एक स्क्रीनर बना के दे दूंगा मैं इसका। ठीक है, 2-3 तरीके हैं स्टॉक्स को एनालिसिस करने के। ठीक है, एक तो आप स्क्रीनर से काम करोगे। ठीक है, पी रेशियो पे मैं नहीं काम करता हूँ, प्राइस टू अर्निंग पे मैं नहीं काम करता हूँ, मेरा सिंपल फंडा है। ये वाले पार्ट है ना मेरे लिए बहुत इजी है समझने के लिए। क्या होता है अक्षय, लोगों ने ना चीजों को बहुत अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है। पी रेशियो इंपॉर्टेंट है, बट जिस हिसाब से मैंने स्क्रीनर को डिजाइन किया है, जिस हिसाब से मैं चीजों को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पी को नहीं देखूंगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं जो स्क्रीनर डिजाइन किया हूं ना, मैं कंपनी के 5 साल के परफॉर्मेंस को 3 साल से कंपेयर करता हूं। ठीक है, और 3 साल के परफॉर्मेंस को मैं 2 साल से कंपेयर करता हूं, और 2 साल के परफॉर्मेंस को मैं 1 साल से कंपेयर करता हूं। उसके बेसिस पे ही मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन करता हूं। सिंपल है, इसमें सब कुछ आ गया, मैं बना के दूंगा आप लोगों को। हाँ नमन, ये इंट्राडे के लिए भी आपको हेल्प करेगा। सेक्टर एनालिसिस आप करोगे डेली बेसिस पे, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस बार कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर काम कर रहा है। हाँ पलक मैम बोलिए ना। सर ये डाउट था मुझे कि समझो आपने बोला ना कि पास्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स हम कंपनी का एनालिसिस और कंपैरिजन करने के बाद निर्णय लेते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं, बरोबर? राइट मैम। अच्छा, तो मुझे ये पूछना था, समझो कल 1 साल के दौरान कुछ ऐसा मेजर आ जाए कि अपने को पता भी ना चले कि मतलब मैं क्या बोलूं, समझो कोई डिजास्टर आ गया, कुछ नेचुरल कोविड पकड़ कैलामिटी आ लीजिए, गया। कोविड पकड़ लीजिए, कोविड पकड़ लीजिए, जैसे कोविड ओके, आ गया था, और कोविड फिर वापस आ भी तो रहा है। हाँ, मगर समझो ना मेरा डाउट कि कुछ ऐसा आ गया कि वी मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किस हद तक कंपनी नीचे गिर गया, देन हम, हाँ, तो ऐसे कंडीशन में हमें पास्ट एनालिसिस कैसे काम आएगा सर? मैम एक बात बताता हूँ, इसका आंसर आपने सही क्वेश्चन किया। अभी मेरी बात सुनिए मैम, पहले सबसे पहले तो मैं देखो, मैं सेक्टर देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ आपने XYZ आपने सेक्टर देखा। ठीक है, सेक्टर के बेसिस पे आपने XYZ इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा। ठीक है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो मैम आपका ये चीज कब काम आएगा बताइए? स्टॉप लॉस। यस, स्टॉप लॉस। मैं पास्ट का डेटा क्यों एनालिसिस कर रहा हूं पता है मैम, कि पास्ट में कंपनी ने क्या झंडे गाड़े हैं। ठीक है, और अगेन मैम, मैं खाली पास्ट का डेटा देख के मैं एंट्री भी नहीं कर रहा हूं डायरेक्टली मैम, वो तो खाली मैंने फंडामेंटल देखा यहाँ पे। ओके, अभी तो मेरा टेक्निकल पार्ट बाकी है ना मैम। अच्छा, टेक्निकल पार्ट मैंने कहाँ लिया है मैंने अभी तक इसमें?
अभी टेक्निकल में देखूंगा मैं कि कंपनी कहाँ पे है, सपोर्ट पे चल रहा है, रेजिस्टेंस पे चल रहा है, या कंपनी का प्राइस कहाँ क्या है, ट्रेंड वगैरह सब चेक करूंगा मैं। उसके बाद में तो मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा ना मैम। मेरे हाथ अच्छा, में है कि मैं ऐसा कौन सा पोजीशन बनाऊं जहां पे मुझे कम से कम लॉस हो। प्रॉफिट तो मेरा हाथ में है, मुझे लेके निकलना ही है प्रॉफिट। मैम गाइस एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, स्टॉक ओके मार्केट में प्रॉफिट तो हर कोई बुक करता है। I am ओके not here to teach you how to book profit. I am here to teach you how to book losses. एक चीज समझो आप लोग guys, you should know when to book a loss. ओके सिंपल फंडा है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल आपको बताता है कि हाँ भाई ये बिजनेस है, इसमें सेटअप तेरा बन रहा है, उसमें क्या मिल रहा है तेरे को। मैम सॉरी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ये, उसमें आपको वॉल्यूम मिल रहा है, उसमें आपको FII DII वाले मिल गए जो वॉल्यूम बना रहे हैं, उसमें आपको प्राइस स्ट्रक्चर भी आपका सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये सब कुछ होने के बाद आप कहीं अपना पोजीशन को प्लान करते हो, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, डायरेक्टली नहीं करना है। मैं आप लोग का काम इजी कर रहा हूँ गाइस, आई विल गिव यू स्क्रीनर एंड एवरीथिंग, मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे बनता है वो सारी चीजें, अंडरस्टैंड। बट एक चीज है गाइस, ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अपने खुद के स्क्रीनर्स डिजाइन करने पड़ेंगे, जो मैंने बनाया है आपको वो स्क्रीनर अपने अकाउंट पे बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। मैं कुछ दिखाता हूँ, वेट। screener.in लॉगिन, एक मिनट गाइस। बाकी गाइस सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को, बताइए जरा मुझे। एवरीवन, सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे एक मिनट दे दो, मैं खाली लॉग इन करके कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, मैं जो बोल रहा था इतने देर से आप लोगों को। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देख लो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, सी दिस। अभी ये दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? गाइस ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years 5 years। देखो रिटर्न ऑन क्या, और यहाँ पे गाइस मैंने सब कुछ एकदम लेवरेज करके रखा है ऊपर के एरिया पे, मतलब मैक्स कहां तक चीजें जा सकती है मैंने वो सिलेक्ट करके रखा है, ताकि कचरा स्टॉक मेरे स्कैनर में आई ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख लो कितने स्टॉक्स है गाइस एवरीवन, हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव हियर, बताइए जरा मुझे क्विकली गाइस। ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 स्टॉक्स है, 9 स्टॉक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी ऐसे 3-4 स्क्रीनर्स है गाइस मेरे पास। मैं इंडिकेटर्स में क्या यूज करता हूं पता है? मूविंग एवरेज, खाली मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम्स। मूविंग एवरेज मुझे ये बताता है कि प्राइस का एवरेज कितना मूव हुआ है, 200 डेज के हिसाब से, 44 डेज के हिसाब से, 20 डेज के हिसाब से, 50 डेज के हिसाब से। ये सारी चीजें मुझे आप लोगों को सिखानी है गाइस। सिंपल सा फंडा है गाइस। अभी ये देख लो यहाँ पे शक्ति पंप, सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55, रिटर्न ऑन इक्विटी 42, डेट टू इक्विटी कितना है गाइस एवरीवन, बताइए जरा मुझे, डेट टू इक्विटी कितना है गाइस, बताइए मुझे जरा, डेट टू इक्विटी कितना है? प्लीज मुझे बताओगे आप लोग, ऑल ऑफ यू गाइस, बात करो मेरे साथ प्लीज। 0.14 0.14 सही है कि गलत है ये? सही। करंट रेशियो कितना है, 1 से ज्यादा है या नहीं है? हाँ इट इज 2.27। चलो ये भी देख लिया अभी हमने।
ये देखने के बाद में अभी आप यहां पे देख लो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखो ऊपर कंपनी का सेल्स है आपके पास, आपको मार्च 2025 कंपेयर करना है मार्च 2024 से। मार्च 2024 को आप कंपेयर करोगे मार्च 2023 से, मार्च 2023 को कंपेयर करोगे आप मार्च 2022 से। इससे आपको पता चलेगा गाइस कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कर क्या रही है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में क्या हुआ उस बीच में, आपको पता चलेगा वहां पे। अभी एक चीज आप यहां पे देख सकते हो गाइस, कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऊपर सेल्स और नीचे नेट प्रॉफिट देखना है, ऊपर सेल्स और नीचे हमें नेट प्रॉफिट देखना है। उसके बाद में ये देखो ये ईयर ऑन ईयर है, देख लो ईयर ऑन ईयर आपको पूरा परफॉर्मेंस मिलता है यहाँ पे। हमें लास्ट 5 साल का देखना है, ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर अगर हम देख रहे हैं 5 साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देख रहे हैं 3 साल। देखो यहां पे भी सेल्स है और नेट प्रॉफिट है अपने पास, सिंपल। उसके बाद में यहां पे आप देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न। हाँ गाइस बताइए जरा मुझे, अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा है या नहीं है यहाँ पे? इट इज 51%। FII देखो उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है इसके अंदर अभी। DII ने अपना स्टेक कम किया, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन समझ में आ रहा है फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है ये स्टॉक? बताओ मुझे जरा अभी एवरीवन, यस सर। फंडामेंटली स्ट्रांग और नॉट? यस सर। स्ट्रांग है ना? अभी आओ इसको टेक्निकल्स पे लेके आते हैं फिर हम लोग, अभी टेक्निकल्स पे लेके आएंगे इसको हम लोग। ठीक है ओके गाइस, अभी ये देखो शक्ति पंप का चार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे जो पलक मैम ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इतना सब कुछ तामझाम किया हमने और मैंने एंट्री ली और प्राइस मेरा नीचे चला गया, राइट? तो फिर वहां पे सबसे पहले तो हम लोग हमारा टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे ना कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो एवरीवन, व्हाट आई यस एम सर। सेइंग ओवर हियर। अभी आप एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, अभी तो फिलहाल मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मुझे 1 डे करने तो पहले। हाँ 1 डे पे होना, मैं एक सेकेंड ना गाइस। वी आर ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम नाउ, ठीक है गाइस। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये स्टॉक में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या एवरीवन? ये देखो स्टॉक बहुत मतलब ऑलमोस्ट कितने से पता है, अगर आप देखोगे यहां से नीचे आया है 1386 से, ये स्टॉक नीचे आया है गाइस। 1386 से ये स्टॉक नीचे आया है, मतलब कितना परसेंट नीचे आया है दिखाता हूं मैं आपको, वेट। एक मिनट, इसमें प्राइस रेंज ढूंढ रहा हूं मैं यहाँ पे, मेरा ट्रेंड लाइंस, फेवरेट, कैन पैटर्न्स, हाँ ये रहा, मिल गया प्राइस रेंज। कितना नीचे आया गाइस? ऑलमोस्ट कितना करेक्ट हुआ ये स्टॉक बताइए? 81% गाइस, कितना? 81% स्टॉक करेक्ट हुआ है, 81% प्रॉपर। अभी जो मार्केट गिरा तब से मैं देख रहा हूं ये, ठीक है। आप एक चीज समझो, इसमें अपॉर्चुनिटी तो है एंटर करने की, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, बट हमें ये समझना है कि अभी यहाँ पे एंट्री करना कब है हमें, ये भी तो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको डायरेक्शनल प्रॉपर ट्रेड करना है तो टेक्निकली इफ यू सी वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मेरा अच्छा खासा सपोर्ट है ये एरिया में, सी दिस 818 के पास। और रेजिस्टेंस मेरा कहाँ पे आ रहा है? रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अभी इसको आप लोग लेके आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम में, जिसको मैं कहता हूं डेली का टाइम फ्रेम। देख लो स्टॉक यही रेंज में है एवरीवन गाइस। अभी मैं क्या बोल रहा हूं पता है, या तो आप लोग अगर स्टॉक को प्लान कर रहे हो ना, आप ये एरिया में प्लान करो, प्राइस को ऊपर जाने दो और ऊपर से यहाँ पे रिटेस्ट होने दो, या तो फिर स्टॉक को यहाँ पे आने दो और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनने दो ना पहले। समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? स्टॉक अभी साइडवेज है गाइस, स्टॉक अभी आपका साइडवेज है। समझ में आ रहा है आपको अभी मैं क्या बोल रहा हूं ऑल ऑफ यू? और अगर आपको छोटे छोटे ट्रेड्स लेने इसके अंदर, मतलब 2% का रिटर्न, 3% का रिटर्न 2-3 दिन में, तो फिर वो पूरी अलग स्ट्रैटेजी है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे में कल के सेशन में। बट ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? बोलो जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। यस सर। गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, इट इज माय रिक्वेस्ट। चलो ये तो मैंने एक तरीका बताया जो मैंने स्क्रीनर बनाया है, वहां पे आपका काम बच गया, ना तो आपको सेक्टर देखना पड़ा, ना तो आपको फंडामेंटल देखना पड़ा। उसमें सिर्फ वही स्टॉक आएंगे जो फंडामेंटली मीट हो रहे हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे। अभी दूसरा तरीका बताता हूं मैं ट्रेड लगने का स्टॉक्स के अंदर। यहां पे देखो गाइस, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, ठीक है गाइस। अभी यहां पे देख लो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक सेक्टर का इंडाइसेस बना के रखा है यहाँ पे। एवरीवन सी दिस, ये मेरा सेक्टर का इंडाइसेस है। मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस पे गया, ठीक है, हमें खाली सेक्टोरियल इंडेक्सेस देखने। यहाँ पे मैंने और भी बहुत कुछ रखा है क्योंकि मैं यूज करता हूँ मेरे लिए, बट आपको यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से देखना है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि डेली के हिसाब से कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, बताओ जरा कौन सा सेक्टर है गाइस एवरीवन डेली के हिसाब से? एफएमसीजी एक हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्राइवेट बैंक और सर्विस सेक्टर बस, और फाइनेंस। ये 4 चीज, ये 5 है खाली, ज्यादा नहीं है। एक वीक के हिसाब से अगर मैं देखता हूं, वीकली हिसाब से अगर आप देखोगे निफ्टी का रियलिटी सेक्टर, अगर एक महीने के हिसाब से देखता हूं तो अगेन निफ्टी का रियलिटी सेक्टर है। तो मेरा फोकस कहां पे होगा? निफ्टी के रियलिटी सेक्टर पे होगा गाइस। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा अभी यहां से इस पे निफ्टी के रियलिटी सेक्टर पे, ठीक है। ये देखो ओपन हो रहा है अभी निफ्टी का रियलिटी सेक्टर आपका, ठीक है। सीरियस अभी निफ्टी के रियलिटी सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं, हमें ये भी तो देखना है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? कंपोनेंट से पता चलेगा। देखो मैंने कंपोनेंट पे क्लिक किया एंड नाउ सी दिस, हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव गाइस। कितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे बताओ जरा मुझे ऑल ऑफ यू? परफॉर्मेंस पे आ जाओ फिर से और देखो यहाँ पे मंथली में कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है। एक सेकेंड ना गाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइस कितने स्टॉक्स पे आपको काम करना है यहाँ पे एवरीवन? हाउ मेनी स्टॉक्स यू हैव नाउ बताओ? खाली 10 स्टॉक है गाइस, खाली 10। इतना तो हम आराम से कर सकते हैं ना गाइस। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे, हम लोग ब्रिगेड एंटरप्राइज देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्रिगेड एंटरप्राइज को देखेंगे पहले। सॉरी गाइस मुझे कॉल आ रहा है घर से, 1 मिनट दे दो। चलो आ गया मेरा ब्रिगेड एंटरप्राइज, ठीक है गाइस। मेरा ब्रिगेड एंटरप्राइज देख लो, आरओसी कितना है? 13% है। आरओई कितना है? 14 है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे 0.97 है और प्रमोटर होल्डिंग 41 है। ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, बट अगर मुझे भी टेक्निकली खेलना है ना, अगर मुझे प्रॉफिट लेके निकलना है, नॉर्मली टेक्निकल पोजीशंस अगर बनानी हो मुझे, तो ये सही है मेरे लिए। चलो मैं आता हूं अभी यहाँ पे क्वार्टरली पे। क्वार्टरली रिजल्ट देखो आप लोग, इसका कितना प्यारा काम कर रहा है क्वार्टरली भी गाइस। सेल्स देखो आप इसकी, जस्ट लुक एट द सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर,
और उसके बाद में अब देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे, आ जाओ बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पे, सेल्स को देखो और नेट प्रॉफिट को देखो, 5 साल का देखो ना आप गाइस। हाँ, मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट 114 करोड़ था, अभी 680 पे चल रहा है। इसके अलावा आप देखो अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे कम है, बट अगर आप साथ में ये भी देखो FIIs की होल्डिंग बढ़ाई है उन लोगों ने, DII ने भी देखो अपनी पोजीशंस को कितना बड़ा, DII भी देखो स्टेबल है फिलहाल। तो समझ में आ रहा है गाइस? अभी आ जाओ, अभी इसको लेके आते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। ओके गाइस, ये अपना ब्रिगेड का चार्ट आ गया अभी अपने पास। देखो यहाँ पे अभी एवरीवन सी दिस, ये अपना अभी वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है? ये अभी अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक सेकेंड हाँ गाइस, थोड़ा सा तो इतना कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, कॉल्स भी इतने सारे आ रहे हैं, एक मिनट। ओके अभी गाइस, अगर मुझे ये स्टॉक में अभी फिलहाल के लिए एंटर करना हो, ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक वीक खत्म हो चुका है ना, मैं क्या करूंगा पता है, ये वीक के हाई एंड लो को मार्क करूंगा मैं। ये मैंने वीक का हाई मार्क किया, ठीक है, और ये मैंने वीक का लो मार्क किया। ओके अब क्या करना है गाइस, मुझे इस चार्ट को लेके आना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? देखो एकदम प्रॉपर सा सेटअप बन गया आपका भी यहाँ पे। अगर अभी इस बीच में कहीं पे भी कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है ना गाइस, आप प्लान करो ना अपने ट्रेड को, कितना कितना रेंज है पता है आपको? ये जो मैंने रेंज बनाया अभी, इसका रेंज निकालते चलो हम लोग अभी, वेट, ये रहा प्राइस रेंज, कितना रेंज है गाइस? 4% के आसपास का है एवरीवन। एक छोटा ट्रेड तो बन गया ना मेरा यहाँ पे, अगर मैंने प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस के साथ में काम किया तो यहाँ पे एवरीवन। यस सर। तो नहीं करते हो? ठीक है गाइस गाइस गाइस, मैं क्या बोल रहा था, अगर अभी आज के लिए अगर मैं सेशन अभी यहाँ पे रुका दूं तो चलेगा आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स प्लीज, इट इज